आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 7 जिसका नाम है संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार का अर्थ क्या होता है? संज्ञा के रूप में परिवर्तन। तो देखिए संज्ञा के रूप में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? लिंग, वचन और कारक। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि लिंग से संज्ञा के रूप में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो वचन है उससे संज्ञा के रूप में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार आता है। अब देखिए जो वचन है, वचन की परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। यानी कि वचन की परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो क्या कहलाता है? हमारा वचन कहलाता है। अब देखिए जो संख्या है, संख्या के आधार पर जो हिंदी में वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि एक व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक वचन का। और एक से अधिक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का। तो अब देखिए जो संज्ञा है यानी कि जो संज्ञा शब्द हैं उसमें वचन के अनुसार ही क्या आता है? विकार आता है। यानी कि संज्ञा शब्द में जो वचन है उसके अनुसार ही उसके रूप में परिवर्तन आता है। और जो संज्ञा के जो वचन है उसके अनुरूप ही क्या होता है कि जो विशेषण और जो क्रियापद होते हैं उसमें भी परिवर्तन आता है। अब देखिए वचन संबंधी कुछ नियम, यानी कि वचन का प्रयोग करते समय हमें उससे संबंधित कुछ नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि जो हिंदी है, हिंदी में हमें पता है कि जो एक व्यक्ति है उसके लिए किसका प्रयोग होता है? एक वचन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। लेकिन क्या होता है कि किंतु जिन व्यक्तियों को हम क्या करते हैं? आदर देते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों के प्रति हम आदर भाव रखते हैं, उन्हें आदर देते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सदैव बहुवचन का उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आदरार्थ बहुवचन कहते हैं। यानी कि जो है तो एक वचन लेकिन हम उसके प्रति आदर भाव रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आदरार्थ बहुवचन कहा जाता है। और उसका प्रयोग भी किस में होता है? बहुवचन में होता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि जो राम है, राम क्या है? एक व्यक्ति है जिसके लिए हमें एक वचन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन राम क्या है? एक आदरार्थ बहुवचन है, यानी कि इनके प्रति हम आदर भाव रखते हैं। तो इसलिए ये वाक्य जो है वो क्या बनेगा कि जो राम है वो दशरथ के पुत्र थे। अब दूसरा देखिए कि कुछ वचन ऐसे होते हैं जो कि सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का जो प्रयोग है वो किस में होता है? सदैव बहुवचन में ही होता है। इसी तरह दर्शन, बाल, लोग, प्राण, आंसू आदि, ये क्या है? सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द हैं। इसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सदैव एक वचन में ही रहते हैं। ठीक है, वो शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आकाश, वर्षा, घी, दूध, पानी, जनता, सत्य, प्रजा, भीड़, ये क्या है? सदैव एक वचन रहने वाले शब्द हैं। इसी के साथ देखिए कि जो भाववाचक है, भाववाचक, समुदायवाचक और जो द्रव्यवाचक जो हमारी संज्ञाएं होती हैं, कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो भी किस में प्रयुक्त होती हैं? सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती। अब देखिए कि जो कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों का जो वचन होता है वो प्रत्यय के प्रयोग द्वारा नहीं बदलता। यानी कि जो कुछ शब्द हैं उनका जो वचन है वो किसके अनुसार नहीं बदलता? जो प्रत्यय है प्रत्ययों के प्रयोग द्वारा वो नहीं बदलता। उसके लिए हम क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम गण, जन, वृंद, समूह, लोग आदि जैसे जो शब्द हैं उनको हम जोड़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि क्या लिखते हैं? गरीब, गरीब के पीछे किसको जोड़ा जाएगा? गरीब, लोग, प्रजा, जन, पक्षी, वृंद, छात्र, गण आदि। ठीक है, इसी तरह देखिए कि जो जाति है, जाति, दल और सेना, ये शब्द कैसे हैं हमारे? ये हमारी समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन जो जाति, दल, सेना जो हमारी ये समूहवाचक संज्ञा है इसका प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? बहुवचन बनाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि जन, जाति, सेवक, दल, छात्र, सेना। ठीक है, इसी तरह देखिए कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या होता है? ये वर्ण होते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये होते हैं। और क्या होता है कि जब कारक के जो प्रसर्ग हैं, कारक के जो प्रसर्ग हैं जब वो नहीं होते हैं तब क्या होता है? दोनों जो वचन हैं, दोनों वचनों में उसका जो रूप होता है वो कैसा रहता है? समान रहता है। दोनों वचनों में उसका रूप कैसा रहता है? समान। इसके जो उदाहरण है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब देखिए जो संबोधन है, संबोधन विभक्ति में क्या है कि जो बहुवचन शब्द हैं, बहुवचन शब्द के अंतों में क्या किया जाता है कि जो ओ है, ओ को बदल कर क्या किया जाता है? ओ। ठीक है, जैसे कि इसके उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि भाइयों, बच्चों, छात्रों, मित्रों आदि। ठीक है।